तो आपको मिलता है 37,000 पर मंथ का सैलरी। आपका सैलरी होगा 52,000 प्लस। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। जैसे आपको डीएलएड करना चाहिए या बीएड करना चाहिए, और आप एक साथ 2 कोर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आप डीएलएड के साथ ग्रेजुएशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, सबसे पहले आपकी जॉब किस में लगेगी और क्या क्या नियम और शर्तें हैं, योग्यता क्या है, इन सब चीज़ों को हम आपको पीपीटी के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें देखते हैं कि आपको डीएलएड करना चाहिए या बीएड करना चाहिए। तो देखिए, डीएलएड आप कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली जब आप 12th पास आउट हो जाते हैं उसके बाद आप डीएलएड करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब इसको कैसे करेंगे, तो थ्रू सीजीबीआपम डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, आप सीजीबीआपम का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिला के एडमिशन ले सकते हैं, या तो गवर्नमेंट कॉलेज में या फिर प्राइवेट कॉलेज में। आप सभी ने अभी रिसेंटली सीजीबीआपम का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिलाया भी है, और इसी के बेसिस पे आप गवर्नमेंट कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेके करेंगे। एक चीज़ हो गया। और दूसरा चीज़ क्या है, दूसरा तरीका क्या है, थ्रू PSSOU डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी का डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिलाकर आप पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी PSSOU में एडमिशन ले सकते हैं डीएलएड करने के लिए। जैसे अभी बहुत सारे लोगों का नाम नहीं आएगा, या गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाएगा, या प्राइवेट में भी नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी उनको करना है डीएलएड, तो कई लोग अभी पंडित सुंदरलाल शर्मा का डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिलाएंगे, फिर सुंदरलाल शर्मा से करेंगे। लेकिन इसके लिए देखिए, आपके पास 2 इयर्स गैप रिक्वायर्ड, आपके 12वीं के बाद 2 साल का गैप होना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा जाता है आपसे। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। जब आप 12वीं कर लिए हैं, आपको 2 साल हो चुका है 12वीं किए हुए, तभी आप पंडित सुंदरलाल शर्मा में डीएलएड कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। देखिए, फिर समझते हैं कि आप डीएलएड के साथ ग्रेजुएशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो आंसर है डेफिनेटली आप डीएलएड और ग्रेजुएशन एक साथ कर सकते हैं, क्योंकि देखिए डीएलएड क्या है, डिप्लोमा है, और ग्रेजुएशन क्या है, डिग्री है, और एक डिग्री और एक डिप्लोमा एक साथ किया जा सकता है। बस शर्त इतना है कि एक रेगुलर होना चाहिए और एक प्राइवेट होना चाहिए। अगर आप डीएलएड रेगुलर करेंगे तो प्राइवेट मोड से आप ग्रेजुएशन भी साथ ही साथ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, बीएड के बारे में जानते हैं। अगर आप 12th के बाद बीएड करना चाहते हैं तो एक इंटीग्रेटेड कोर्स चलता है, जिसे बोलते हैं 4 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स, जिसका नाम होता है बीए बीएड और बीएससी बीएड। ये होता है 4 साल का। इसे आप कर सकते हैं जस्ट 12th के बाद। इसमें आपका बीएड भी हो जाएगा और ग्रेजुएशन भी साथ में हो जाएगा। उसके बाद बीएड आप कैसे कर सकते हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप बीएड करने के लिए एलिजिबल हैं। अब इसके भी वही तरीका है, थ्रू सीजीबीआपम बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज से आप बीएड कर सकते हैं सीजीबीआपम का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिलाकर, जैसे कि आप डीएलएड के लिए कर रहे थे। और अगर आपका एडमिशन गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में नहीं हो पा रहा है सीजीबीआपम के एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू, तो नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी का बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिला सकते हैं, और फिर पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी में बीएड कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए फिर यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन है, आप वर्किंग गवर्नमेंट टीचर होने चाहिए, या आपके पास डीएलएड डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप सुंदरलाल शर्मा से बीएड कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आगे समझते हैं, अगर आप डीएलएड कर लेते हैं, उसके बाद आप अगर टीचर बनते हैं तो आपको सैलरी कितना मिलेगा। देखिए, अगर आपने डीएलएड किया डिप्लोमा, तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, 12th के बाद आपने डीएलएड किया तो 12th और डीएलएड आपके पास हो गया। उसके अलावा अगर आप CGTET या CTET पेपर 1 क्वालिफाई कर लेते हैं, तब आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, किसका, प्राइमरी टीचर का। और जब आप प्राइमरी टीचर बन जाते हैं तो आपको मिलता है 37,000 पर मंथ का सैलरी। ये आगे और बढ़ता रहेगा। उसके बाद अगर आपने डीएलएड किया है 12th के बाद, और आप ग्रेजुएशन भी कर लिए हैं, डीएलएड प्लस ग्रेजुएशन है आपके पास, और अगर आप CGTET पेपर 2 या CTET पेपर 2 क्वालिफाई कर लेते हैं, तब आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। टीचर बोले जाते हैं जो मिडिल स्कूल के टीचर होते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बोले जाते हैं इसको। तो आपकी सैलरी कितना होगा, आपका सैलरी होगा 52,000 प्लस। अब ये भी आगे इंक्रीज़ होते रहेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइमरी टीचर का सैलरी मिलेगा आपको 37,000 प्लस, और मिडिल स्कूल का टीचर अगर आप बन जाते हैं तो आपको मिलेगा 52,000 प्लस। तो चलिए आगे देखते हैं, अगर आपने बीएड किया है तो आप किस पोस्ट पे टीचर बन सकते हैं। अगर आपने बीएड किया है तो डेफिनेटली आपका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया है। अब आपके पास बीएड और ग्रेजुएशन का डिग्री है।
अगर आप इसके साथ CGTET या CTET का पेपर 2 क्वालिफाई कर लेते हैं, ये पेपर 1 यहाँ गलती से टाइप हो गया है, ये पेपर 2 है। अगर CGTET या CTET का पेपर 2 क्वालिफाइड कर लेते हैं और फिर आप टीचर बनते हैं मिडिल स्कूल का, तो आपका सैलरी कितना होगा, 52,000 प्लस होगा, और ये भी इंक्रीज़ होते रहेगा टाइम टू टाइम। उसके अलावा अगर आप ग्रेजुएशन के साथ BEd के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो आप लेक्चरर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और जब आप लेक्चरर बन जाते हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 57-58,000 प्लस रहेगा। तो इस तरह से आप DLED और BEd करके एक टीचर बनने का अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सभी डाउट्स जो DLED और BEd को लेकर रहे होंगे वो सब अब क्लियर हो गए होंगे, और अब आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको DLED करना है या BEd करना है। तो आप मुझे अब कमेंट में बताइए कि आप DLED करेंगे या BEd करेंगे। और अब जब आपने मन बना ही लिया है टीचर बनने का तो कॉन्ग्रेचुलेशन, ये चैनल आपके लिए ही है। आज ही सब्सक्राइब कीजिए और जुड़िए चैनल के साथ। आगे अपने टीचर के सपने को साकार करने के लिए आपको इसमें मल्टीपल टाइप्स के क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट मिलते रहेंगे। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।